अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आपको बताया था कि तजवीदुल कुरान कोर्स का हमने आगाज़ किया है, जिसमें तजवीद के बेसिक मसाइल आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने आपको बताया था कि मखारिज की कितनी किस्में हैं। तो मखारिज की कुल 17 जगह हैं जहाँ से ये 29 हरूफ अदा होते हैं। उनमें से आज हम पहला मखरज पढ़ेंगे कि कौन सा मखरज है, वो अल्फाज कहाँ से अदा होता है और उसको अदा करने का क्या तरीका है। पहले नंबर पर है हलक। हलक किसे कहते हैं? हलक ये हमारा गर्दन का जो हिस्सा है, ये सारा सीने तक, जहाँ गोश्त का टुकड़ा लटका है वहाँ से लेके सीने तक ये जो सारा हिस्सा है, इस सारे हिस्से को हलक कहते हैं। और हलक के फिर 3 हिस्से हो जाते हैं। बोर्ड पे हम आपको समझाएंगे। बोर्ड हमने पहले से मैनेज इसलिए किया है ताकि वक्त ज़ाया ना हो, जल्दी जल्दी हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। आए बोर्ड की तरफ कि हलक के 3 हिस्से हैं। हलक से 3 मखरज अदा होते हैं और हलक के भी कुल 3 हिस्से हैं। नंबर 1 पर है अक्साए हलक, नंबर 2 पर है वस्ते हलक, नंबर 3 पर है अदनाए हलक। अक्साए हलक कहते हैं हलक के निचले हिस्से को जो सीने के साथ मिला हुआ है, और वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा, इसे वस्ते हलक कहते हैं। और लास्ट वाला हिस्सा जो है, जो ऊपर मुंह की जानब है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मुंह के जो करीब है, इसको हम कहते हैं अदनाए हलक। आज हम पहला मखरज पढ़ेंगे अक्साए हलक, हलक का नीचे वाला हिस्सा। तो इससे कितने हरूफ अदा होते हैं? 2 हरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 हमज़ा, हमज़ा और हा। हमज़ा हा, इन दोनों लफ्ज़ों का एक ही मखरज है अक्साए हलक, हलक का निचला हिस्सा। हमज़ा, हमने इसको पढ़ना कैसे है, निकालना कैसे है? हमज़ा, हमज़ा, हा, हा, ये हलक के निचले हिस्से से अदा होगा। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ, ई, उ। तो ये पहले हम ले लेते हैं हमज़ा को। हमज़ा जैसे अल्हम्दु, हमज़ा किसी न किसी जुमले के साथ मिल के जो है इसकी सही वजाहत होती है, इसलिए मैंने आपके सामने मिसाल लिखी है अल्हम्दु। हमज़ा ज़बर लाम अल, 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 अल्हम्दु। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह में हमज़ा लाम ज़बर अल, अल्लाह, अल्लाह। ये जो आ की आवाज़ आ रही है, ये हमज़ा की आवाज़ है। तो जब भी किसी लफ्ज़ का मखरज पहचानना हो तो हमें उस लफ्ज़ के जोड़ करने होंगे, तो हमें वो लफ्ज़ जो है वाज़े तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हमज़ा के साथ कोई लफ्ज़ मिला ले, हा, हमज़ा हा ज़बर आह, आह, ये आह जो आवाज़ है, ये इसका असल मखरज है। हमज़ा साकिना, हमज़ा साकिना कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी एक मिसाल ये है कि हमज़ा के ऊपर जज़म आए, खड़े हुए, अलिफ के ऊपर जज़म, फिर हमज़ा पे जज़म, फिर अलिफ के ऊपर हमज़ा और फिर जज़म, वाव के ऊपर हमज़ा, या के ऊपर हमज़ा। तो ये सारे हमज़ा साकिना की मिसालें हैं। जैसे मक़ूल, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मक़ूल, हमने इस लफ्ज़ को माक़ूल नहीं पढ़ना, बल्कि हमने इसको, इस पे जज़म है तो ये हमज़ा होगा, तो इस वजह से हम इसे पढ़ेंगे मक़ूल। इसी तरह यामुरु, तो इस जगह पे भी हमज़ा पढ़ेंगे, इसको यामुरु नहीं पढ़ेंगे बल्कि यामुरु पढ़ेंगे। इसी तरह ये लास्ट वाली मिसाल में हमज़ा, अलिफ के ऊपर हमज़ा लगा हुआ है कि याकुलूना, याकुलून, तो इसको भी हमने अलिफ नहीं पढ़ना बल्कि हमज़ा पढ़ना है। नीचे या पे हमज़ा, वाव पे हमज़ा, तो ये जो नीचे या है या वाव है, इस या और वाव को हमने नहीं पढ़ना होता, बल्कि इस पे लगे हुए हमज़ा को ही हमने पढ़ना होता है। ये या और वाव बतौर चेयर्स के हैं, यानी जिसके ऊपर किसी चीज़ को रखा जाए।
تو یہ جو حمزہ رکھا گیا ہے یہ یا پہ رکھا گیا، لیکن اصل میں ہم نے یا نہیں پڑھنی بلکہ حمزہ ہی پڑھنا ہے، واو بھی نہیں پڑھنی بلکہ حمزہ پڑھنا ہے۔ جیسے یؤمنون، اصل میں لفظ ہے یؤمنون لیکن حمزہ آیا، اس وجہ سے ہم پڑھیں گے اس کو یؤمنون۔ تو اگلا لفظ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، دوسرا لفظ ہمارا ہے ہا۔ ہا جب ہا پڑھیں گے تو یہ ہماری حلق کا جو آخری حصہ ہے اس میں وائبریٹ ہوگی، ہا ہا۔ جیسے یہ آپ کے سامنے مثال لکھی ہے، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش او، اہ اہ او۔ اسی طرح مثال جیسے اہدینا اہدینا، مہتدین مہتدین۔ یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایک ہا باریک ہے، ایک ہا پر ہے، موٹی۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں موٹی ہا، خیال یہ کرنا ہے کہ پڑھتے وقت کہیں اہدینا اہدینا یہ والی آواز ہماری شو نہ ہو، بلکہ یہ حمزہ والی، یہ ہا والی آواز ہماری شو ہونی چاہیے، اہدینا۔ یہ اگر شو ہوگی تو لفظ ہمارا غلط ہو جائے گا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری آواز جو ہے اس والی نکلے۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کسی لفظ کا مخرج پہچاننا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے حمزہ کے ساتھ ملا کے کوئی لفظ، جیسے حمزہ زبر جیم اج، حمزہ ہا زبر آہ، یا حمزہ ہا زبر آہ، موٹا ہا لکھیں گے، حمزہ ہا زبر آہ، تو معلوم ہوا کہ ہماری حلق کا آخری حصہ اس کا مخرج ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آج آپ کو لیسن سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو اس الفاظ کی پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ آپ کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کا قرآن مجید ٹھیک ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔